Hello dear students and welcome to our YouTube channel मैथमेटिक्स का महाजादू। माई सेल्फ अतुल मिश्रा, BSc मैथमेटिक्स। और हम जैसा कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की और 12th की, और बेसिक से लेके हायर और स्टैंडर्ड डिग्री तक, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के हिसाब से आसान भाषा में पढ़ते हैं। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर क्लास 12th का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने सिलेबस इंट्रोडक्शन करवाया था, तो मैंने बताया था कि अब आपको अगली बार से इसकी सीरीज वाइज वीडियो मिलेंगी टॉपिक के हिसाब से। हर एक टॉपिक पे आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी। तो उसी के हिसाब से मैंने आज शुरू कर दिया है इसका क्लास 12th का। तो क्लास 12th की जो पहली यूनिट है उसका नाम है संबंध तथा फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये जो पहली यूनिट है उसका आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इससे जो है थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपको दे देता है। तो इसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसके एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, और आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी लगभग। अभी आप इसको देख के घबराइए मत, अभी मैं बता रहा हूं तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगी, एक एक पॉइंट समझ में आएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले लेक्चर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है संबंध तथा फलन, ये हमारी पहली यूनिट है। ये दोनों से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इससे तो आशा बहुत ही कम रहती है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल इससे यही सबके थोड़े पूछ लेगा, परिभाषा पूछ लेगा, या फिर एक फंक्शन दे देगा, उसमें कहेगा आप इसको प्रूव करके दिखाइए कि वो समतुल्य है, सममित है, कौन सा संबंध उसमें है। तो चलिए हम संबंधों को समझ लेते हैं। तो पहला संबंध हमारे पास जो है वो है स्वतुल्य संबंध। इस पे आप ध्यान दीजिए, क्या क्या रहा है, स्वतुल्य, जो अपने आप के बराबर हो। ऐसा संबंध जो अपने आप के बराबर हो, उसी को हम स्वतुल्य कहते हैं। तो इसके परिभाषा में क्या लिखा गया, ये कंडीशंस हैं जो इस संबंध को साबित करती हैं कि इस संबंध के इक्वेशन में इस संबंध को होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, वो वाली कंडीशन ये है। और इसको पढ़ने का ढंग मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो स्वतुल्य संबंध आपको समझ में आया, वह संबंध जो अपने आप के बराबर हो। स्वतुल्य, अपने आप के बराबर, ऐसा संबंध जो अपने आप के बराबर हो, उसे ही तो हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो ये हो गया स्वतुल्य संबंध। अब इस पे कंडीशंस कैसे अप्लाई होंगी, देखिए यहां पे कह रहा है x कामा x, बताया था ना जो आपको, वो अपने आप के बराबर हो। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे दूसरा x है, दोनों के बीच में संबंध है, तो दोनों x ही है ना, तो दोनों बेसिकली बराबर ही होंगे। मान लिया देखो एक और एक है, एक है, ये यहाँ पे एक है और ये एक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही हुए हैं ना, दोनों तो एक ही हैं। तो ऐसे ही है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो x कामा x संबंधित है r से। r आपको देगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है a इज इक्वल टू समथिंग, r इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे आपको क्वेश्चन में दे देगा और बताएगा और पूछ लेगा कि इसमें बताइए कौन सा संबंध है। तो आपको कैसे पता चलेगा, इस कंडीशन को वेरीफाई करके। कंडीशन को वेरीफाई कैसे करेंगे आप, ये कंडीशंस देखिए, कंडीशंस तो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान सी कंडीशन है, ये देखने में आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये गणितीय भाषा है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। हम लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी उर्दू इंग्लिश संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, है नहीं। अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है x कामा x बिलोंग्स टू r, मतलब r, इसमें x और x में कुछ रिलेशन है। तो जो x है वो ये में होना चाहिए। अगर x और x में कोई रिलेशन है तो x को ये में होना चाहिए, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो संबंध को स्वतुल्य माना जाएगा। अब समझ में आई पूरी बात। कह रहा है कि x और x कोई ऐसे संबंध हैं जो कि r से संबंधित हैं। x कामा x बिलोंग्स टू r पढ़ा ऐसे जाता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ये। तो जो कह रहा है ये, उसको आप समझिए आसान भाषा में, जो x और x हैं जिसमें कोई संबंध है वो r से संबंधित हैं। इस प्रकार सभी के लिए कि जो x है वो ये में कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। तो इसके हिसाब से जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये स्वतुल्य संबंध माना जाए। कैसे, देखो भैया x कामा x है, यहाँ पे 1 कामा 1 है, ये जो है r है,
आर में एक्स 1, 1 है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि भैया आर में 1, 1 मिल रहा है, हमको मिला। फिर कह रहा है फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक के लिए जो ये दिया गया है। अब ये तो प्रत्येक के लिए ही देगा भाई, एक ही ये देगा, उसमें ये बढ़ सकते हैं, ये भी बढ़ेंगे, लेकिन जो ये इसकी संख्या इन दोनों की रहेगी वो एक एक ही रहेगी। आपको समुच्चय 1 दिया जाएगा, जो रिलेशन जो है वो 1 दिए जाएंगे, उसी के अंदर से आपको ढूंढ के संबंध का पता लगाना है। फिलहाल ये छोटा सा मैंने लिया है एक एग्जाम्पल जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो ये कह रहा है कि जो x, है जो r से बिलोंग करता है फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए जो x है वो ये में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो भैया हमने ये x को यहाँ पे क्या माना है, 1, 1। तो जो ये x है वो r में पाया जा रहा है, बिल्कुल पाया जा रहा है। और जो x है वो बिलोंग कर रहा है ये में कि नहीं, देखो भैया 1 बिलोंग कर रहा है ये में कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तब ये संबंध स्वतुल्य है। समझ में आई बात। अब देखिए सममित संबंध क्या है भैया। सममित संबंध क्या होता है? सममित यार, सममित मतलब सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्रम अनुसार व्यवस्थित, जो एक क्रमानुसार हो। इसमें इसकी कंडीशन क्या कहती है सुनिए जरा। x और y अगर r से संबंधित हैं तो y और x को भी r में संबंधित होना चाहिए, तब वो संबंध स्वतुल्य माना जाएगा। कहना क्या चाहते हैं ये भाई साहब? देखिए ये कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई हमारे पास 2 संबंध हैं, मतलब देखिए एक जो है एक है और जो 2 है वो संबंध में है एक दूसरे के, तो जो 2, 1 है वो भी संबंधित होना चाहिए आपस में। यही तो कह रहा है, जब x और y एक दूसरे से संबंध में हैं तो y और x को भी एक दूसरे से संबंध में होना चाहिए, तब वो संबंध हमारा सममित संबंध कहलाएगा। आशा है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। सममित संबंध क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर 2 संख्याएं हैं, जैसे 1 और 2, अगर 1 और 2 एक दूसरे के संबंध में है तो जो अगर हम इनको पलट दें 2 और 1 कर दें तो वो भी एक दूसरे के संबंध में होनी चाहिए, मतलब कि R में पाई जानी चाहिए। अगर R में ये दोनों प्रकार की संख्याएं मिल रही हैं, मतलब एक सीधी मिल रही है, एक उल्टी सिमेट्री की मिल रही है, अगर दोनों मिल रही है तो वो सममित संबंध है। अब प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? इसमें एक कंडीशन और जोड़ दी जाती है आपकी, सेम वही चीज है। x और y अगर r में संबंध रखते हैं तो y और x को भी r में संबंध रखना चाहिए, अगर रखना चाहिए मतलब मिलना चाहिए। और एक कंडीशन इसमें और कर दी कि x और y जो है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। समझ में आ गई होगी बात। मतलब यहां पे खाली कह रहा है कि खाली मिलने चाहिए, अगर हम सिमेट्री चेंज कर दें तो उसकी भी सिमेट्री उसमें मिलनी चाहिए आर में, लेकिन यहां पे कह रहा है कि यहां पे उन दोनों के मान भी बराबर होने चाहिए आपस में। अगर मान भी बराबर होंगे तो प्रतिसम्मित संबंध होगा। आपको करना कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन में खाली यही पूछेगा, एक आपको समुच्चय दे देगा, एक आपको रिलेशन दे देगा, उसके बाद में कहेगा बताइए इसमें ये वाला संबंध है कि नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इसके बाद आप प्रूव कर देंगे कि ये वाला संबंध है कि नहीं है। बस करना इतना है, कंडीशंस को आप समझते जाइए, इसके बाद आप कर लेंगे ढंग से। अब संक्रामक संबंध क्या होता है सुनिए जरा। संक्रामक संबंध कहता है कि जो x और y है वो r में संबंधित हैं, और y और z जो हैं वो भी r में संबंधित हैं, तब जो x और z होगा वो भी r से संबंधित होगा कुछ इस प्रकार कि उसका संबंध जो है वो सीधा x और y से होगा। नहीं समझे आप बात को? चलिए यहां पे देखिए, माना हमने कि जो ये x है वो ये है, और ये जो y है वो कोई व्यक्ति है b, और ये जो z है वो कोई व्यक्ति है c। ये माना। अब देखिए जो है ये और b में बहुत घनिष्ठ मित्रता है, क्लोज फ्रेंड, और जो ये b और c हैं इनमें बहुत घनिष्ठ मित्रता है। ये और c एक दूसरे को अभी नहीं जानते हैं, लेकिन ये बाद में एक दूसरे को जान गए। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई दोस्त है और उसका कोई दोस्त है तो आप पहले भले ही उसे न जानते हो, लेकिन इसके बाद कुछ दिनों में एक ऐसा समय आएगा जब आप भी उसके दोस्त बन जाएंगे। वो क्यों? वो होता है यार, ऐसा होना है, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, कुदरत का कानून है। तो ये जो ये है
ये बी का घनिष्ठ मित्र था, और जो ये सी है वो बी का घनिष्ठ मित्र था, तो ये और सी में मित्रता हो गई। यहाँ पे सेम चीज है, देखो एक्स और वाई जो है वो आर में संबंधित हैं, वाई और जेड जो है वो भी आर में संबंधित है। तो जो एक्स और जेड है, देखो भैया यहाँ पे ये को ले लिया, यहाँ पे जेड को ले लिया, वही ए और सी वाला हाल है। तो जो एक्स और जेड है वो किस प्रकार संबंधित होगी, वो इस प्रकार संबंधित होगी कि जो एक्स और वाई के बीच का संबंध है उस संबंध से संबंधित होंगे। भैया ऐसे तो दोस्त बन नहीं गए, बी और सी की दोस्ती चल रही थी, अगर ये बी का दोस्त नहीं होता तो क्या ये और सी में दोस्ती होती? अब आप कहेंगे संभव है, संभव तो है, लेकिन जिस प्रकार यहां पे हुई है उस प्रकार संभव नहीं होती। ये उदाहरण है, ऐसा लिख मत आइएगा ये उदाहरण दिया है मैंने आपको कि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। तो जो ये है और सी है उसके बीच में दोस्ती करवाने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय किसको जाता है? वो बी को जाता है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे एक्स और वाई है, एक्स और वाई, इसके बीच के रिलेशन के कारण एक्स और जेड के बीच में रिलेशन उत्पन्न हुआ है। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से जब एक्स और जेड के बीच में दोस्ती हुई है तो उसका कारण यहाँ पे बी को बताया जा रहा है। वैसा ही है कि अगर एक्स और वाई आर में संबंधित हैं, वाई और जेड भी आर में संबंधित हैं, तो एक्स और जेड भी आर में संबंधित होंगे। रिलेशन क्या लगेगा? एक्स रिलेटिव बाई वाई। एक्स का वाई के साथ में रिलेशन होने के कारण एक्स और जेड में भी रिलेशन होगा। कहने का मतलब यह है कि एक्स और वाई में रिलेशन होने के कारण एक्स और जेड में भी रिलेशन पाया जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? बहुत अच्छी बात है। नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाइए तत्समक संबंध पर। तत्समक संबंध क्या होते हैं भैया? ई का आ गया तत्समक संबंध। तो सुनिए, देखिए, डरिए मत, मैं बता रहा हूं तत्समक संबंध क्या होते हैं। तो तत्समक संबंध कहता है कि जो एक्स और वाई है वो आर में संबंधित हैं अगर, तो इन दोनों का जो आपस में मान है वो बराबर होना चाहिए। तत्समक संबंध कहता है भैया हम सीधे साधे इंसान, हमारी एक कंडीशन खाली वेरीफाई कर दो, हम मान जाएंगे। कौन सी कंडीशन है? अगर एक्स और वाई के बीच में संबंध है तो भैया दोनों का मान बराबर होना चाहिए। कैसे मान बराबर होगा? देखो भैया, एक मान लो और इसको भी एक मान लो। अगर ये दोनों चीज आर में पाए जाते हैं और पूछ लिया आपसे कि ये तत्समक संबंध है कि नहीं है, तो कह दो भैया बिल्कुल है। कह दो कैसे? अरे भैया, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों है, और एक्स और वाई का मान बराबर है ठीक, बराबर है, तो भैया ये दोनों मान माने जा सकते हैं। कैसे? ऐसे ही। तो और आपको एक बात और पता चली होगी, यहाँ पे 1, जब मैंने लिखा तो आपको ये भी पता चला होगा कि ये तो स्वतुल्य संबंध की कंडीशन है। तो हाँ भैया, ये स्वतुल्य संबंध की कंडीशन है। कंडीशन इसमें ये होती है, तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वतुल्य संबंध में कहा जाता है कि उनके ही जैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरा है वो उसके बराबर ही होना चाहिए, उसके ही जैसा होना चाहिए, एकदम ना अमीर ना गरीब, ना ऊंचा ना नीचा, एकदम बराबर होना चाहिए। लेकिन तत्समक संबंध के पास ऐसी अपनी कोई कंडीशन नहीं है। ये कह रहा है खाली इनका मान बराबर होना चाहिए किसी भी तरीके से। मतलब आप समझे नहीं, देखिए यहां पे हमने ले लिया दो ले लिया और एक ले लिया √4। अब बताइए ये तत्समक संबंध है कि नहीं है? ये भैया तत्समक संबंध बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर 2 है। अगर हम √4 को √रूट से बाहर निकालें तो इसका मान भी 2 ही आएगा। मतलब कि इनके मान आपस में बराबर हैं, तो ये तत्समक तो है लेकिन ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है भैया यक्स है तो हमें यक्स से चाहिए। अगर मैं 2 हूं तो मुझे 2 ही चाहिए, लेकिन यहां पे 2 है और √4 है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है लेकिन तत्समक है। तो प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य नहीं हो सकता। ये कंडीशन भी वेरीफाई करती है, आप याद रखें इसको तो ज्यादा बेटर है। तो आपको तत्समक संबंध में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तत्समक संबंध खाली अस्ता कहता है भैया हम गरीब आदमी हैं, हमारी खाली एक कंडीशन वेरीफाई कर दो, जो 2 संख्याएं बिलोंग कर रही हों, संबंध में हों, उनके मान आपस में बराबर होना चाहिए, बस हम संतुष्ट हैं।
तो ये हो गया। अब एक आता है आखिरी वाला, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब बराबरी वाला। भैया बराबरी करनी है हमको, सबको हमको बराबर आंखों से देखना है, किसी को हमको छोड़ना नहीं है। तो तुल्यता संबंध कब संबंधित होगा? जब फंक्शन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। बात समझ में आई? आपको जब तुल्यता संबंध पूछेगा तो आपको तीनों चीज करना है। अगर इसमें से एक भी साबित नहीं हुआ, एक भी प्रूव नहीं हुआ रिलेशन के लिए, जैसे कि वो स्वतुल्य और सम्मित निकला, प्रूव हुआ, लेकिन संक्रामक नहीं प्रूव हुआ, तो तुल्यता संबंध नहीं हो सकता है। ये तीनों कंडीशन जब वेरीफाई होंगी तभी वो हो सकता है तुल्यता संबंध। तो आशा करता हूं आपको ये सारे तो समझ में आ ही गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिलहाल ये बहुत बढ़िया टॉपिक था, एक अच्छा टॉपिक था। आप इसके खाली कंडीशंस को देख लें। आप इसके कंडीशंस को लैंग्वेज टाइप भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मैथमेटिकल टाइप ही लिखें, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, भाषा के आधार पर, भाषा के हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्या कहा इसने? x और x जो है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। एक संबंध अगर रखते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए प्रत्येक के लिए, और x जो है वो ये में मिलना चाहिए कि जो समुच्चय में है उसमें वो आदमी मिलना चाहिए, और जो दो आदमी हो ये एक दूसरे के बराबर एकदम हो, एकदम सूरत, ढंग, रूप, रंग, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। सम्मित संबंध क्या कह रहा है? भैया कह रहा है कि अगर हम इनको उठा के इधर रख दें, इनको उठा के इधर रख दें, तो भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए, तो हम सम्मित हैं। प्रतिसम्मित क्या कह रहा है? कह रहा है भैया उठा पटक चाहे जैसी कर दो, लेकिन जो जिन दो लोगों का उठा पटक कर रहे हो वो ठीक होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि आप पतले आदमी को उठा के बार बार पटक रहे हो, मोटे को नहीं उठा रहे हो, नहीं, उसको भी उठाओ, अब मोटा होना ही नहीं चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। प्रतिसम्मित संबंध क्या कहता है? प्रतिसम्मित जो है बता दिया मैंने आपको। संक्रामक संबंध क्या कहता है? संक्रामक संबंध कहता है भैया अगर ये और बी दोस्त हैं और बी और सी भी दोस्त हैं, तो जो ये और सी के बीच में संबंध होगा उसका जिम्मेदार बी होगा, उसका श्रेय बी को दिया जाएगा। यही कहता है ये संक्रामक संबंध आपका। समय संक्रमण हो रहा है भैया ये और बी की दोस्ती थी, बी और सी की दोस्ती थी, संक्रमित हुए, ये और सी की भी दोस्ती हो गई, काम खत्म। तत्समक संबंध क्या है? तत्समक संबंध कहता है भैया हम गरीब आदमी, हमारी खाली एक कंडीशन वेरीफाई कर दो। क्या कंडीशन है? जो दो आदमी संबंधित हैं आर में, उन दोनों का मान बराबर होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहते। और वो एक्स वाई हो, वो एक जैसे हो कि नहीं हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनका संबंध तत्समक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य नहीं होता। इन सारे लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूजन होती है भैया। तुल्यता संबंध क्या है? तुल्यता संबंध वो है, ये कह रहे हैं भैया हम सबको बराबरी से देखेंगे, अगर सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं तब तो हम भैया संबंधित हैं, वो नहीं तो हम नहीं चलेंगे। नेताजी टाइप हैं, आराम से कह रहे हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, बात खत्म है। तो आशा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके आधार पर हम दो एग्जांपल्स करेंगे हम अगले वाले लेक्चर में। अभी हम जो है आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद।